नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य सरकार द्वारा यंत्रों के खरीद पर अनुदान की गई है व्यवस्था। आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। खरपतवार नियंत्रण कर फसलों की पैदावार बढ़ाएं। और सफलता की कड़ी में जुड़ रहे हैं वैशाली सिंधवारी के किसान राम अभिषेक सिंह। किसान भाइयों, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न यंत्रों के खरीद पर किसानों को अनुदान की व्यवस्था है। इस अनुदान की प्राप्ति के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ मेले में भी आए यंत्रों को पसंद कर आवेदन कर सकते हैं। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के उप निदेशक सूचना अशोक कुमार। उसमें जो भी आवेदन देते हैं उसका एक नंबर क्रिएट होता है और उसके आलोक में उसका सैंक्शन होता है। 10,000 से नीचे वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी सक्षम हैं, वो अपने स्तर से सैंक्शन कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर वाली योजनाएं जितनी भी हैं उन यंत्रों की सब्सिडी देने की, उसमें जिला कृषि पदाधिकारी उसको स्वीकृत करेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में जैसे ही स्वीकृति आदेश निकलता है तो उसकी सूचना किसान को मिल जाता है और उस यंत्र को बेचने वाले जितने भी वेंडर हैं उनको भी जानकारी मिल जाती है SMS के थ्रू। जैसे ही यह सूचना किसान भाई को प्राप्त होती है, आप किसी भी डीलर जो कि रजिस्टर्ड हो उस जिला के लिए, उससे आप खरीद सकते हैं। मेले में खरीद सकते हैं। मेले की बाध्यता हटा दी गई है। आप चाहें तो बाज़ार से भी जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उनसे भी आप खरीद सकते हैं और ख़रीद करके जैसे ही आप खरीदेंगे उसके बाद आपका जो डीलर है वो जैसे ही ऑनलाइन करेगा कि हमने फलाने किसान को यह यंत्र बेच दिया है, तो हमारे जो पंचायत स्तर पर कर्मी हैं वो आपके यहाँ जा कर के उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जैसे ही आएगा आपके अकाउंट में उतना जो सब्सिडी का पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन दिनों फसलों में खरपतवार की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। फसलों में खरपतवार के कारण पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है और खरपतवार के कारण पानी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश एवं स्थान के लिए हमारी फसलों के साथ काफी प्रतिस्पर्धा करती हैं। ऐसे में मल्च के प्रयोग से पौधों को सही पोषक तत्व मिल सकता है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह। हाथ से अगर हम जो इसकी निकौनी कराते हैं तो वो भी एक जो श्रम साध्य काम है, वो आज की परिस्थितियों में जब हमको जो है कृषि में एक काम करने वाले लोगों की कमी होती जा रही, लेबर की कमी हो रही है। ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करें कि हमारी मृदा भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ जो है ये जो खरपतवार है इनका भी हम निजात पा सकें, ताकि हमारी उत्पादकता बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके और रोग रोधी क्षमता भी रहे पौधों के अंदर और जो है रोग और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता रहे और इस पर जो आने वाले अतिरिक्त खर्च हैं उस पर भी हमको जो है एक जो है वो मिले हमको और जो है उस पर लाभ मिले। ऐसे में अगर हम चाहें तो किसान भाइयों, जो हमारी पुआल होती है, जो धान की पुआल होती है या घास पतवार जो कुछ होता है, उसको अगर हम जो है इन खेतों में जो जिन फसलों में हम 20 से 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी होती है या इससे थोड़ा ज़्यादा होती है, 1 फीट भी हो जाती है, उसमें अगर इन कतार के बीच में अगर इसको लगा देते हैं इन पुआल को या और जो भी हमारे पर अवशेष होते हैं, फसल अवशेष, उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसके हमको 2-3 फायदे मिलते हैं। अगर आप सदाबहार टमाटर और बैगन के पौधों को अपने खेतों में लगाए हैं तो उन फसलों में नमी बनी रहे, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो फलों की वृद्धि में काफी रुकावट जैसी समस्या होती है। टमाटर और बैगन जैसे पौधों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस विषय पर विशेष जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिवानी, प्रधान वैज्ञानिक ICAR पटना। कि यदि आप टमाटर या बैगन का पौधा लगाते हैं तो उसमें जितनी सिंचाई उसको ज़रूरत है, आप उस मिट्टी को देखिए, उसमें मॉइस्चर को देखिए, नमी को देखते हुए ही उसमें सिंचाई दें। वरना यदि आपके पास पानी उपलब्ध है और उसमें आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये हानिकारक हो सकता है। सफलता के इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं वैशाली जिला सिंधवारी ग्राम के प्रगतिशील किसान राम अभिषेक सिंह। ये 1.5
एकड़ में फूल गोभी लगाए जिनकी प्रजाति अर्ली थी और इन्हें प्रति कट्ठा 6,000 रुपयों का मुनाफा भी प्राप्त हुआ। और अब इनका कहना है कि इस बार अपने खेत में लेट वैरायटी प्रजाति की फूल गोभी लगा रखे हैं जिनमें लगभग 10,000 रुपये प्रति कट्ठा लाभ होने की उम्मीद जताई है किसान राम अभिषेक सिंह। 1.5 बीघा में 1.5 एकड़ में हमारे किए हुए हैं अर्ली खेती, जो अच्छा पैसा हमारा हुआ, लगभग 6,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से हमारा हुआ। अभी जो कर रहे हैं लेट वैरायटी, ये हमको अनुमान है कि 10,000 रुपये कट्ठा होगा। अघानी अर्ली बोए हुए हैं, इसमें भी लगा कि 6,000 से ऊपर होगा। लेट होंगी बढ़िया है। और लेट वैरायटी अघानी जो 14 दिन तक गिरेगा, वो भी लगा है कि इस बार 20 से कम नहीं, 2,000 रुपये कुंटल से कम नहीं बिकेगा। अभी तक के हम लोग बढ़िया माने हम लोग 1.5 लाख खर्चा करके हम लोग 3 लाख के बेच चुके हैं। आज सोचते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख और होगा। किसान भाइयों, ये है पावर टिलर से चलने वाला सीड कम फर्टिलाइजर यंत्र। इस यंत्र की सहायता से चना, गेहूं और मक्का जैसे फसलों के बीज को पंक्ति में बोई जाती है और साथ ही साथ खाद भी बीजों के साथ मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे समय, श्रम और लागत मूल्य में काफ़ी बचत होती है। ये उपकरण किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पावर टिलर पे चलने वाला सीड ड्रिल है। ये 5 टन का सीड ड्रिल है। इसमें आप सभी सीड सोइंग कर सकते हैं। ये एक चीज़ के लिए नहीं है, सभी बीज के लिए इसमें प्रोडक्ट बोया जा सकता है, जैसे कि चना, गेहूं, मक्का, बिहार के लिए बाजरा, गेहूं, राइस, धान वगैरह सब कुछ इसमें सीडिंग कर सकते हैं आप। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। लाल आलू 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल और प्याज 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। अभी लाल आलू 900 रुपये कुंटल चल रहा है, 800 से 900 रुपये कुंटल, और उजला आलू 700 से 800 रुपये कुंटल तक है, और प्याज 1500 से 1600 रुपये कुंटल तक है। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा और दिन में पारा चढ़ने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलल जाला हो सड़किया पर गाड़ी। मुखिया जी प्रणाम 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 प्रणाम। चलल जात रही एनिए से जी मुखिया जी। सोचनी कि तनी रौरा खेत खलिहान से घूमते चल। अरे बड़ा निमन के मुखिया जी, देखते बानी तनी लागल बानी खलिहान के संभाले में, देखभाल करे में। एकदम हाँ। जरूरी बा ई भाई, धान कटल, धान के माने ओसा के हाँ दौनी करा मुखिया जी दौनी करा देनी, हाँ। ओकरा बाद ओसा करके अब बस एकरा के कुटवा देवे के बाद एकदम बटे सरकार के फसल त आइल बा, मन आनंदित भइल। हाँ मुखिया जी, सब राउर कृपा बा मुखिया जी। रउआ समय समय पर जो वैज्ञानिक महोदय से बात करवा करके खेती बाड़ी के बारे में जानकारी रउआ दिलवावे नहीं, उससे तो हम फायदा उठेबे करे नहीं मुखिया जी। आ गाँव के जितना किसान भाई लोग बा आ जे हमनी के कार्यक्रम के देखेला मुखिया जी, सब कोई एकरा से फायदा उठावेला। तो अब की एगो बात सोचनी मुखिया जी, ये धान के नयका चाउर कुटवा करके बुझाइल और रउआ घरे हम भेजवा दे। रउआ अपना यहाँ के तो धान खइबे करब, चिवड़ा खइबे करब, तनी हमरो के यहाँ के नेवान करके देखी कि कैसन धान के खेती हम कइले बानी। बटेसर काका राउर होके चाउर चाहे चूड़ा चाहे हमार हो, सब एके बात बा, ऐसे राउर विचार बा। एकदम एकदम ये हम सोचते हैं मुखिया जी, एकदम चिखाई के बाद चीख के बताई कि कैसन हमार चिवड़ा भइल बा। हाँ अब बटेसर काका तो चली नो। हाँ जी मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। ए मुखिया जी, अरे मुखिया जी एगो बात पूछे के रहे। देखी ना, धान के तो कटनी हो गई, दौनी भी करा देनी, एकरा के ओसा के कुटवावे के बा, उहे खेत में अब की मुखिया जी गेहूं के लगा देनी है। बहुत अच्छा बात बा। तो अच्छा बात तो बढ़ले बा मुखिया जी, लेकिन पर भी तो हम गेहूं लगेले रही नु, लेकिन अब
का कारण भइल मुखिया जी कि पैदावार गेहूं के निमन ना भइल। हम समझ गए नहीं, हाँ। समझ गए नहीं। कुल मेहनत हमार बेकार हो गई। काफी जागरूक किसान अब हो गए बानी, इस जी। बात के हमरा काफी खुशी बा। जी मुखिया जी तो सब राउडे देन बानू एकदम हाँ। रउआ चाहतानी कि अबरी हम शुरू से ही ओकर प्रबंधन करी, एकदम, शुरू से एकदम। ही हाँ, 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 करी, हाँ। ताकि हाँ। कोनो तरह के ना रोग व्याधि लगो, ना कोनो तरह के समस्या आवे, जी। आ फसल के पैदावार भी खूब निमन होके तभी यही खातिर भाई में देर करे के कोई बात नहीं खे। हाँ। आ चली हमरा साथे वैज्ञानिक महोदय से हम मिलवा देते नहीं, आ सारा समस्या के समाधान और तुरंत चुटकी बजते हो जाई। तो चलिए ना मुखिया जी चलो जाओ। हाँ, चल चल बस, चल। निमन काम में देर ना करे के चाहिए। एकदम, हाँ, चल। चलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी प्रणाम। बटेसर काका, सबसे पहले हम परिचय सर के करा दें। यहाँ के डॉक्टर अरविंद कुमार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लोहिया नगर पटना में बना, वहीं पर ये वैज्ञानिक बने। अच्छा। सर देखिए ये बटेसर काका बने और काफ़ी जागरूक किसान यहाँ के बने। तो धान तो कटिए गए, बटेसर काका गेहूं भी लगा दिले बनी। पिछला साल इनकर गेहूं के पैदावार कुछ कम भई रहे, इससे बटेसर काका एक बार काफ़ी जागरूक बनी के हम मुखिया जी हाँ। जानला भी ना। हाँ, तो शुरू से यहाँ के जानकारी ले चाहतनी कि भाई गेहूं में रोग व्याधि मत लगे, कोनो तरह के समस्या मत होके कि हमार पैदावार में कमी आ जाए। गेहूं के प्रमुख रोग प्रमुखतया कई प्रकार के होकेला, जो फफूंद जनित प्रमुखतया रोग में बा। में सबसे प्रारंभिक अवस्था में गेहूं के फसल जैसे ही वो एकर अंकुरण होई, वह अवस्था से वो रोग खेत में फसल में व्याप्त हो जाला। वो रोग के कहल जाला उकठा रोग, कि शुरू से ही मिट्टी से प्रारंभ करे के चाहिए अपन प्रयास। सबसे पहले सर्वप्रथम तो हमारा मिट्टी के जरूरत बाटे कोई भी फसल के उत्पादन करे खातिर। हमारा अभी के परिस्थिति में गेहूं के फसल की परिस्थिति बा, तो मिट्टी चाहिए जब पर हम गेहूं के फसल उत्पादन करब। मिट्टी के जांच करावे के चाहिए, नितांत आवश्यकता बा। अरे भाई, अरे वक्त हो चलल बा एगो सूचनात्मक अंतराल के। हाँ तो ठीक बा, ले लेवे के। हाँ तो हमनी के तनिका देर बाद फिर मिलल जाए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः राउर स्वागत बा। अभी हमनी के जानकारी लेते रही जा गेहूं में होखे वाला रोग आ ओकर प्रबंधन के बारे में। बटेसर काका देखे ना कि वैज्ञानिक महोदय कितना बढ़िया से समझा रहे हैं। निमन बात यहाँ के बतौनी हाँ। कि अंकुरन के प्रारंभिक अवस्था में ध्यान देवे के चाहिए। उतने ना अरे भाई, फसल लगावे से पहले मिट्टी के भी जांच कराना जरूरी बा।
एकरो बारे में यहाँ से हमने के जानकारी प्राप्त करा। हाँ, किसान भाई लोग भी ध्यान से सुनो लोग कि यहाँ का काका बतावत नहीं। मिट्टी में अपने के खेत के मिट्टी में कौन प्रकार के पोषक तत्व के कमी बा ओकरा आपूर्ति करे के व्यवस्था अपने करी। 16 प्रकार के पोषक तत्व के जरूरत बाटे खेती के वास्ते, मिट्टी के में पोषक तत्व के फसलोत्पादन के वास्ते 16 प्रकार के पोषक तत्व के जरूरत बा। क्रॉप स्पेसिफिक भी बाटे। तो अपने के खेत में गेहूं के फसल के उत्पादन करे खातिर कौन कौन तत्व चाहिए जे नहीं खे, जेकर अनुपस्थिति बा, जेकर अभाव बा अपने के मिट्टी में, वो जांच के रिपोर्ट में परिलक्षित रही, ओकरा मुताबिक ओकरा पूर्ति करी। साथ ही साथ अपने जे हमर से के परंपरागत खेती के पद्धति बा ओकरा भी ओमे जरूर अपने निरंतर जारी रखी। और वो बा कि खेत में FYM ओकरा अंग्रेजी में कहल जाला, और वो बा कि जैविक खाद और ये जो रसायन विहीन खाद, मतलब FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ओकरा निश्चित रूप से ओमे डाली। जे कि देहात में कृषक बंधु सब लोग के यहाँ करीब करीब घर के सरल कूड़ा कचरा वगैरह एक गड्ढा बना के रखल जाला। मवेशी जिनका पास बाटे, मवेशी के गोबर में गड्ढा में डालल जाला, ऊपर से कचरा फिर डालल जाला। थोड़ा में पानी के भी जाए के, कहीं से कोई हैंड पंप से या कुआं बाटे तो कुआं से वो गड्ढा में लिंकेज बा बनाएल कि पानियों में जाई। और 7, 8, 10 महीना में वो सर के गोबर के खाद, कूड़ा कचरा के खाद एकदम काला रंग के वो तत्व में बदल जाई, काला रंग के मिट्टी में बदल जाई। और वो बहुमूल्य पोषक तत्व बा ओकरा अपना मिट्टी में प्रयोग करे के चाहिए। 150 से 200 क्विंटल ओकर मात्रा बा, ओकर अनुशंसित मात्रा वैज्ञानिक रूप से 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 4 बीघा खेत खातिर ए तरफ के पटना और इस तरफ के एरिया में जितना भी प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल वगैरह में 4 बीघा खेत के 1 हेक्टेयर एरिया मानल जाला। तो ओकरा वास्ते बाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। साथ ही साथ खल्ली जो प्रचुरता से अपना क्षेत्र में अपने के उपलब्ध बा ओकर चूर्ण डाले के चाहिए। जैविक खल्ली के खेती अपने करतनी ओकर चूर्ण, जैसे तीसी के, तोरी के, सरसों के, या जो भी अपने के क्षेत्र में उपलब्ध बा, 1 या 2 खल्ली के चूर्ण अथवा 1 ही खल्ली के चूर्ण। ओकरा साथ अनिवार्य आवश्यकता बाटे कि अपना खेत में नीम के खल्ली आवश्यक रूप से डाली। और साथ ही साथ केचुआ के खाद आजकल भरपूर रूप से मिलेला हर जगह, केचुआ के खाद अपने डाली। हाँ, अपने के फसलोत्पादन गेहूं के करे के होके या कोई अन्य फसल के, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के ये प्रबंधन करना, फसल चक्र के इस्तेमाल करना फसलोत्पादन में आवश्यक बा। ओकर बहुत ज़्यादा हरी खाद के असर बाटे। सनी ढैंचा के खेती करी, ढैंचा के ओकरा जब 2-3 फीट के हो जाए मिट्टी में ओकरा जोतवा दी, वो अमूल्य खाद बा। एक तरह से ये सबसे प्रथम जो ये बात भइल मुखिया जी, ये भइल मिट्टी के प्रबंधन कैसे अपने करब। तो ढैंचा जे बा हरी खाद के लिए बहुत बहुगुणी पदार्थ बा, ओकर खेती अपने करी। ओकर जब 2-3 फीट के जब फसल हो जाए बुआई के उपरांत, ओकरा मट्टी पलटे वाला हल से मिट्टी में ओकरा जोतवा दी, वो में जाके मिट्टी में मिल के सर के वो बहुत बढ़िया खाद बन जाई। और एक तरह से जो हम कई प्रकार के बात बताइनी अपने के मुखिया जी, एकर प्रबंधन करे से अपने के मिट्टी के दशा काफी अच्छा हो जाई, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाई। साथ ही साथ मुखिया जी उमें का हुई कि अपने के रोग रोधी क्षमता के भी विकास हो जाए। अच्छा। अरे भाई, अरे वक्त हो चलल बा एगो सूचनात्मक अंतराल के। हाँ तो ठीक बा, ले लेवे के। हाँ तो हमनी के तनिका देर बाद फिर मिलल जाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन
10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः राउर स्वागत बा। अभी हमनी के जानकारी लेते रही जा गेहूं में होखे वाला रोग आ ओकर प्रबंधन के बारे में जानकारी देते रही डॉक्टर अरविंद कुमार। बटेसर काका तो सब बात तो समझ गए, लेकिन अब चलते चलते सर से एगो और महत्वपूर्ण बात के जानकारी ले ले जाए कि सर यदि रोग लग जाए तो हमने के प्रबंधन ओकर कैसे करें? हाँ, ये तो बहुत जरूरी प्रश्न बा। हमरा यदि रोग के कोई दवा दिखाई पड़े तब पहले रसायन विहीन प्रबंधन खातिर वह नीम से बनल जे तरल पदार्थ बा, फफूंदनाशी, कीटनाशी, सारा प्रकृति बा, ओकर छिड़काव खेत में करी। अच्छा। एक धब्बा जोन दिन दिखाई पड़े या एक कीड़ा जोन दिन दिखाई पड़ जाए वही दिन करी। मात्रा होगी 4 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के दर से। पानी की आवश्यक मात्रा में दवा की आवश्यक मात्रा के घोल बना के तेज धूप के परिस्थिति के बचा के वो छिड़काव करे के चाहिए हवा के दिशा में। और वो बढ़िया से सटे फसल पर ये वास्ते जरूरी बा कि ओमे केस में बाल में लगाए वाला हेयर शैम्पू के थोड़ा मात्रा मिलाना जरूरी बा। जाके चिपक जाए। जी 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के दर से वो बढ़िया से चिपकी। यदि ध्यान ना दे गई और ज्यादा बढ़ गई तब केमिकल कंट्रोल के तरफ जाए के पड़ी। वैसन कंडीशन में प्रोपिकोनाजोल 25 EC मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के दर से घोल बना के अपने फसल पर छिड़काव करी। फसल एकदम बढ़िया हुई बटेसर काका। तो देखी सर इतना अच्छा जानकारी देनी किसान बंधु, तो हमनी के विदा लेवल जाओ सर से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर।